हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 10th क्लास आपके मुताला पाकिस्तान के जितने भी इंपॉर्टेंट मुख्तसर सवालात हैं ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये आपकी जो न्यू 2026 का जो सिलेबस और पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक आपके सारे लिए गए हैं, ठीक है। इन तमाम क्वेश्चन को आपने बेटा अच्छे से कर लेना है प्रिपेयर, ठीक है। इसके बाद कोई क्वेश्चन आपका रह ही नहीं जाता कि आपकी जो है वो कोई शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपकी जो है वो कम नंबर आए, ठीक है। जितने भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं इनको अच्छे से याद कर लेना है। यही बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि यही आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है। अब वन बाय वन को करते हैं डिस्कस, ठीक है। आपका पहला चैप्टर जो है बाब नंबर 1 वो है पाकिस्तान की नजरियाती असास, ठीक है। इसका मतलब आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इससे सवाल जो आपके बार बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं और जो इस साल भी आएंगे, ठीक है, वो है पहला सवाल ये नजरिए से क्या मुराद है, मतलब आइडियोलॉजी, ठीक है। दूसरा सवाल है बरे सगीर में दो कौमी नजरिए की बुनियाद किसने रखी थी, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने रखी थी, ठीक है। नजरिया पाकिस्तान की तारीफ लिखें, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिख देनी है नजरिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, ठीक है। ठीक है, इसमें दो कौमी नजरिए एक आपने हल्का फुल कर दे देना है, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, ठीक है। तहरीक अलीगढ़ के दो मकासद बयान करें, ठीक है। हेडिंग लगानी है 1 एक लिखना है, फिर 2 2 लिखना है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बारे में क्या कहा था, ठीक है। शॉर्ट में आपने बयान करना है, ठीक है। एक आप पहले हेडिंग लगाएंगे सर सैयद अहमद खान, ठीक है, फिर लिखेंगे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और फिर जो भी आपको मालूम है वो आप लिखेंगे, ठीक है। अगला आपका इंपॉर्टेंट है इल्हामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद, ठीक है, पहले ये कब किया था 1930 के अंदर और फिर इसमें क्या तजावीज़ पेश की थी, ठीक है। वो यही किया था कि इंडिया पाकिस्तान को अलग हो जाना चाहिए, ठीक है, मुस्लिम और हिंदू जो है वो पॉपुलेशन की बेस पे, ठीक है। कायद आज़म ने करारदाद लाहौर 1940 के मौके पे क्या फरमाया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, करारदाद लाहौर, ठीक है, फिर इसमें क्या फरमाया था, ठीक है, वो आपने लिखना है, ठीक है। नज़रिया पाकिस्तान और कायद आज़म पर 2 जुमले लिखें, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ आप लिखेंगे नज़रिया पाकिस्तान और कायद आज़म, ठीक है, फिर 1 की हेडिंग लगाएंगे, एक जुमला लिखेंगे, फिर 2 की हेडिंग लगाएंगे या 2 जुमले लिखेंगे, ठीक है। 2 पूछेंगे 2 लिखेंगे, आपको 2 बाय 2 मार्क्स जो है वो कंप्लीट आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में से इन सवाल नहीं आना है, हम चलेंगे कि आपके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, ठीक है। बाब नंबर 2 है आपका तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, ठीक है, पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमरजेंस, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और आपको बताते हैं ये सवाल जितने भी दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके 10th क्लास पाक स्टडी के पेपर में यही आएंगे। करारदाद मकासद के कोई से 2 अहम निकात लिखें, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, ठीक है, कोई शक वाली बात ही नहीं है, ठीक है। रेड क्लिफ अवार्ड का सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी वाला फैसला क्या था, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे कौन कौन से इलाके गुरदासपुर और ये जो है वो इंडिया को दे दिए गए, ठीक है। क़याम पाकिस्तान के वक्त महाजीन को किन मसाइल का सामना था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, ना पानी था ना कुछ वो सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है। रियासत जूनागढ़ का इलाका पाकिस्तान से क्यों ना हो सका, ठीक है, जियोग्राफी इसकी वो जो सबसे बड़ी वो थी। 1947 में पाकिस्तान को वर्षे में मिलने वाले 2 इंतजामी मसाइल लिखें, ठीक है, ये आपने, ठीक है, दो पूछे गए, 2 ही लिखने हैं, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने तकसीम हिंद के लिए कौन सा मंसूबा पेश किया था, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, हिंदुस्तान के वो पहले वाइसराय, उसके इंडिया के पहला वो जो है जनरल था, ठीक है, ये आपने देख लेना है। इसने कौन सा मंसूबा पेश किया था तकसीम हिंद के लिए, ये आपने लिखना है, ठीक है। फिर आपका बाब नंबर 3 तारीख़ पाकिस्तान, ठीक है, ये चैप्टर है, ठीक है। इसके आपके जो है वो इंपॉर्टेंट सवालात लेके आए हैं, ठीक है, ये आपने देख लेने हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इस चैप्टर से यही सवालात आएंगे, ठीक है। इनको अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पहला है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के 2 अहम ज़रई इस्लाहात बताएं, ठीक है। 2 पूछे गए हैं, 2 ही आपके एक्सरसाइज से लिया गया, बार बार आता है, ठीक है, कोई सवाल ही नहीं है कि इस साल ना आए, ठीक है, आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 1973 के आइन में 2 इस्लामी दफ़ात लिखें, ठीक है, पहले 1 की हेडिंग लगानी है, फिर 2 की हेडिंग लगानी है, दोनों आपने लिखना है, ठीक है। फिर तीसरा है जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में इस्लामाइजेशन के लिए क्या इकदाम किए थे, ठीक है, यह आपने देख लेना है। मिसाक जमहूरियत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से क्या मुराद है, ठीक है। पाकिस्तान के एटमी धमाके कब और कहाँ हुए थे, ठीक है, चाकी में हुए थे। मोटरवे के 2 फ़वाइद लिखें, ठीक है। सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम में एक बुनियादी फ़र्क बताएं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक बुनियादी फ़र्क आपने बताना है, ठीक है। उसमें सदर के पास पावर होती है, ठीक है, उसमें वज़ीर आज़म के पास पावर होती है, ठीक है, उसको जो है वो वज़ीर आज़म को आउट भी किया जा सकता है, उसके पास अक्सरियत ना हो, जबकि प्रेसिडेंशियल केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये आपने देख लेना है। बाब नंबर 4 है आपका पाकिस्तान और आलमी अमूर, ठीक है, पाकिस्तान इन इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, कोई भी मुल्क जो अपने दूसरे ममालिक के साथ रिश्ते जो है वो कायम करता है, ठीक है, किस पॉलिसी पे करता है उसको हम बोलते हैं खारजा पॉलिसी, ठीक है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के 2 बुनियादी मकासद लिखें, ठीक है, यहाँ पे अपने 2 बुनियादी मकासद लिखने हैं, ये दिएगा कि पाकिस्तान तमाम, ठीक है, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी का पहला मकसद ये है कि इस्लामी जितने भी ममालिक हैं उनसे अहम रिश्ते इस्तवार करना है, ठीक है।
कि देख लीजिएगा मसला कश्मीर पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, यही कि कश्मीरियों की जो है वो हक़ की राय की मदद से ही जो है वो फ़ैसला किया जाएगा कश्मीर इंडिया का पार्ट बनेगा या पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की 2 मिसाइलें लिखें, सी पैक का ज़िक्र लाज़मी करना है स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ के 2 अहम इदारों के नाम लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला सार्क, ठीक है। तंज़ीम के क़याम का मकसद क्या था, ठीक है। जितने भी जो साउथ एशियन आपके ममालिक हैं इन तमाम के बीच जो है वो एक वो आपके समझिए कि राब्ता कायम हो, इसलिए सार्क की जो है वो आई थी, ठीक है। ड्यूरेंट लाइन से क्या मुराद है, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको हम बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। ये आपने देख लेना है। ड्यूरेंट लाइन से क्या मुराद है तो अपन बताते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये उम्मीद है आपको याद रहेगा। अब चलने लगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। बाब नंबर 5, ठीक है। चैप्टर 5 माशरी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आपने देख लेना है, ठीक है। जितने भी सवालात आपको बताए जा रहे हैं ये यही आपके जो है वो इस साल बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। मादनियात से क्या मुराद है, ठीक है। धाती और गैर धाती मादनियात में फ़र्क करें, ठीक है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक जो है वो मिनरल्स में क्या फ़र्क है ये आपने देख लेना है। पाकिस्तान की 4 अहम फसलों के नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आपसे पूछा जाता है, कोई इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि इस साल ना आए, ठीक है। छोटी सनत स्मॉल इंडस्ट्री की तारीफ़ करें, ठीक है। जो छोटे पैमाने पर हो, ठीक है, जिसकी कम जो है वो प्रोडक्शन हो वो छोटी सनत होती है, ठीक है। इस तारीफ़ हमें लिख देना, ठीक है। पाकिस्तान की बरामदात एक्सपोर्ट और दरामदात इम्पोर्ट्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। पाकिस्तान क्या क्या छोटा पहले अपने एक्सपोर्ट की हेडिंग देनी है, इसमें एक्सपोर्ट के बारे में छोटा सा लिख देना है, फिर अपने इम्पोर्ट की हेडिंग देनी है, इम्पोर्ट, ये पाकिस्तान क्या भेजता है क्या मंगाता है, ठीक है। पन बिजली और थर्मल बिजली में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये आपने देख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एक्सरसाइज में, ठीक है। पाकिस्तान में ज़राअत को दरपेश 2 बड़े मसाइल लिखने हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो है वो ज़राअत की वो क्या बड़े पेश हैं, ठीक है। पहले देख लेना है कि बिजली की कमी है, ठीक है, ये लिख लेना है, ठीक है। फिर पानी का जो है वो मसला है, ठीक है। फिर जो ज़राअत की ये है कि ज़राअत की एग्रीकल्चरल नॉलेज नहीं है लोगों में, ठीक है। ये आपने लिख लेना है, ठीक है। ये बीते तो एक बेसिक आप समझ लें कि वो काइंड ऑफ वो है, बेसिक सा सवाल है, ठीक है। बाब नंबर 6 है आपका माशरा और सकाफ़त, ठीक है। सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। इस बाब में से आपकी जो है वो ये सवालात बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे, इसको आपको बता देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तानी माशरे की 2 नुमाया खसूसियात लिखें, ठीक है। आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सकाफ़त कल्चर की तारीफ़ बयान करें, ठीक है। ये आपके बुक के अंदर जो दी गई है तारीफ़ वही लिखनी है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखने लग जाना, ठीक है। पाकिस्तान में मनाए जाने वाले 2 मजहबी त्योहारों के नाम लिखें, ठीक है। पाकिस्तान में वैसे आप यह मुस्लिम मजहबों के त्यौहार भी लिख सकते हैं, ईद बकरा ईद, ठीक है। आप हिंदू भी लिख सकते हैं, तमाम भी, लेकिन ज़्यादा बड़े पैमाने पर मुस्लिम के मनाए जाते हैं, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पंजाबी और सिंधी ज़बान के 2 मशहूर शुअरा के नाम लिखने, ठीक है। पहले आपने हेडिंग लगानी है पंजाबी ज़बान के मशहूर शायर, ठीक है, उनके नाम लिखने हैं। फिर आपने जो है सिंधी ज़बान के मशहूर शायर दोनों के 2-2 लिख देने हैं, ठीक है। पूरे फुल बाय फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान में खेलों की अहमियत पे 2 जुमले लिखें, ठीक है। ये आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। 2 ये जनरल भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में खेलों से, ठीक है, वो जवानों में शऊर उजागर होता है, ठीक है। ठीक है, फिर पाकिस्तान में खेलों से जो ये कि बंदे जो हैं वो, ठीक है, किसी और एक्टिविटी नहीं पढ़ता, ठीक है। जो भी आपने लिखना हो इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 1 2 लिखेंगे, जनरल नॉलेज भी लिख देंगे, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर छठा है आपका ख़वातीन को बाख्तियार, ठीक है, बनाने के लिए हुकूमत के 2 इक़दाम बताएं, ठीक है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का सवाल ये हर साल आता है, इसमें कोई नो नहीं है, ठीक है। हर साल जितने भी आप अपने टीचर से बेशक पूछ लीजिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट सवाल हर साल ये गवर्नमेंट को एक हिदायत दी गई है कि आपने लाजमी देना है, जितने भी पेपर सेटर्स हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। हुकूमत को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के 2 इक़दाम बताएं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट, आपको जो बोर्ड का जो पैटर्न है, ठीक है, और जो टिप्स हैं ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि ये जो है वो जितने भी एग्जामिनर हैं उनको यही टिप्स दी जाती हैं। तो आप अच्छा है कि आपको भी पता हो, ताकि जो है आप कोई गलती ना करें, ठीक है। पहले तो ये मुख्तसर जवाब जब आपसे पूछे जाए, ठीक है, तो आपने 3 से 4 लाइनों में कम से कम लिखना है। इससे कम लिखेंगे तो नंबर कटने के चांसेस जो हैं वो आपके हो सकते हैं, ठीक है। फिर हेडिंग्स का मैं बार बार को कहता हूँ, ठीक है, जहाँ वोटिंग में छोटी हेडिंग या, ठीक है, ये पॉइंट्स के फॉर्म में करना है, ठीक है। क्या होता है कि आप जो हेडिंग या पॉइंट फॉर्म में करते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के पास जाता है, ठीक है, और वो आपको फिर तगड़े नंबर देता है, ठीक है। फिर जो भी तारीखें हों, ठीक है, उसको अपने कोशिश कीजिएगा कि मार्कर से जो है वो बोल्ड करके लिखना है, अगर आपको अच्छे से आती हो सिर्फ तभी, ठीक है। उससे अगेन एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर की तरफ, और फिर वो कहता है कि यार ये बच्चा जो है पढ़ने वाला है, लो भाई 2/2 मार्क्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट हिदायत थी, मुझे दी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।